सोशल मीडिया पर पीटीआई के बड़े लीडरों को 10-10 साल की सजाओं पर बहस हो रही है। पीटीआई के वर्कर्स और हामी सख्त गुस्से में हैं, नाराज हैं और इनका गुस्सा जायज भी है कि इनके लीडरों को सजाएं उन जराइम में दी गई हैं जो इन्होंने किए ही नहीं। जुर्म करना एक तरफ, वो तो 9 मई को फैसलाबाद में मौजूद ही न थे। लिहाजा जो बंदा मौके पर मौजूद न हुआ उसे 10 साल सजा कैसे दी जा सकती है। जो मौके पर मौजूद थे और जिन पर इल्ज़ाम था कि 9 मई को इन्होंने दंगा फसाद किया, तोड़फोड़ की या आग लगाई, इन्हें 3 साल सज़ा। और जो वहां मौजूद न थे, इन्हें 10 साल सज़ा का तसव्वुर लोगों को समझ नहीं आया, बल्कि इस पर कई सवालात खड़े हो गए हैं। खैर, जब मैंने वो पूरा फैसला पढ़ा तो ये राज भी खुल गया कि पीटीआई के लीडरों को 10 साल सज़ा क्यों दी गई। लेकिन फिर भी इस सज़ा पर सवाल उठते हैं कि यह सज़ा बहुत ज़्यादा है, खुसूसन उन लोगों के लिए जो उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं। अहमद खान भिच्चर पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हैं, उमर अयूब रुकन कौमी असेंबली हैं, शिबली फराज सेनेट के रुकन हैं। इन्हें 10-10 साल की सज़ा देकर नाअहल कर दिया गया है। जरताज गुल साहिबा को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। मैं उमर अयूब को 2002 से ज़ाती तौर पर जानता हूँ। एक शानदार मुहज़्ज़िब सियासतदान। इतने बड़े बैकग्राउंड के बावजूद उमर अयूब हमेशा इनकिसारी और अच्छे तरीके से मिलते हैं। हालांकि जिस बंदे का वालिद स्पीकर कौमी असेंबली और वज़ीर ख़ारजा रहा हो और दादा मुल्क का फील्ड मार्शल और सदर रहा हो और वो खुद भी वज़ीर रहा हो, तो बंदे का दिमाग ख़राब होने में कितनी देर लगती है। उमर अयूब ने मेहनत भी की। मैंने ने असेंबली के अंदर अपने मौजू पर हमेशा मुकम्मल तैयार और अच्छी गुफ्तगू करते पाया। लेकिन पिछले कुछ अरसे से, जब से उमर अयूब के लहजे में तलखी और शिद्दत दराई है, तब से लग रहा था कि वो भी रियासती तशद्दुद का निशाना बनने वाले हैं। मगर जब किसी मुहज्जिब और बड़े बैकग्राउंड वाले बंदे को पकड़ने के लिए पुलिस छापे मारेगी, बच्चों और मुलाजिमीन को हरासा किया जाएगा, उस शख्स को पकड़ने इसके वालिद के जनाजे पर भी पुलिस पहुंच जाएगी, तो फिर बंदा कब तक अपनी तलखी रोक सकता है। उमर अयूब के साथ यही कुछ हुआ और उनके अंदर तलखी बढ़ गई। उमर अयूब असेंबली के अलावा कायमा कमेटियों के इजलासों में भी अपनी काबिलियत के जौहर दिखा रहे होते हैं। वहीं वो हुकूमती अरकान से कभी कभार लड़ भी रहे होते हैं। अब उमर अयूब में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं और इन तब्दीलियों की वजह पिछले 2 बरस में पीटीआई के साथ होने वाला सलूक है। सेनेटर शिबली फराज को भी पिछले चंद बरसों में मैंने करीब से देखा है। सेनेट से लेकर कायमा कमेटियों में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। वो एक ज़हीन पार्लियामेंटेरियन हैं और बड़ी तैयारी के साथ हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी का अपनी तकरीरों में कमाल पोस्टमार्टम करते हैं। अभी बजट के मौके पर जो खजाना कमेटी के 2-3 दिन मुसलसल इजलास हुए, उनमें शिबली फराज ने बहुत उम्दा गुफ्तगू की और अपनी काबिलियत से मुतासिर किया। इससे पहले उन्होंने शायद 2018-19 में पाकिस्तान में लगाए गए बिजली घरों और पावर सेक्टर पर जो पार्लिमानी रिपोर्ट तैयार करके ऐवान में पेश की थी, वो पढ़ने के लायक थी कि कैसे इस मुल्क के साथ बिजली घरों के नाम पर लूट मार की गई। शिबली फराज से पार्लियामेंट के बाहर की सियासत पर अख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो ऐवान की हद तक अपनी तनख्वाह और सेनेटर के ओहदे के साथ पूरा इंसाफ करते हैं। इसी तरह जरताज गुल साहिबा को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। मैं उमर अयूब को 2002 से ज़ाती तौर पर जानता हूँ। एक शानदार मुहज़्ज़ब सियासतदान। इतने बड़े बैकग्राउंड के बावजूद उमर अयूब हमेशा इनकिसारी और अच्छे तरीके से मिलते हैं। हालांकि जिस बंदे का वालिद स्पीकर कौमी असेंबली और वज़ीर ख़ारजा रहा हो और दादा मुल्क का फील्ड मार्शल और सदर रहा हो और वो खुद भी वज़ीर रहा हो, तो बंदे का दिमाग ख़राब होने में कितनी देर लगती है। उमर अयूब ने मेहनत भी की। मैंने ने असेंबली के अंदर अपने मौजू पर हमेशा मुकम्मल तैयार और अच्छी गुफ्तगू करते पाया। लेकिन पिछले कुछ अरसे से, जब से उमर अयूब के लहजे में तलखी और शिद्दत दराई है, तब से लग रहा था कि वो भी रियासती तशद्दुद का निशाना बनने वाले हैं। मगर जब किसी मुहज्जिब और बड़े बैकग्राउंड वाले बंदे को पकड़ने के लिए पुलिस छापे मारेगी, बच्चों और मुलाजिमीन को हरासा किया जाएगा, उस शख्स को पकड़ने उसके वालिद के जनाजे पर भी पुलिस पहुंच जाएगी, तो फिर बंदा कब तक अपनी तलखी रोक सकता है। उमर अयूब के साथ यही कुछ हुआ और उनके अंदर तलखी बढ़ गई। उमर अयूब असेंबली के अलावा कायमा कमेटियों के इजलासों में भी अपनी काबिलियत के जौहर दिखा रहे होते हैं। वहीं वो हुकूमती अरकान से कभी कभार लड़ भी रहे होते हैं। अब उमर अयूब में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं और इन तब्दीलियों की वजह पिछले 2 बरस में पीटीआई के साथ होने वाला सलूक है। सेनेटर शिबली फराज को भी पिछले चंद बरसों में मैंने करीब से देखा है। सेनेट से लेकर कायमा कमेटियों में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। वो एक ज़हीन पार्लियामेंटेरियन हैं और बड़ी तैयारी के साथ हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी का अपनी तकरीरों में कमाल पोस्टमार्टम करते हैं। अभी बजट के मौके पर जो खजाना कमेटी के 2-3 दिन मुसलसल इजलास हुए, उनमें शिबली फराज ने बहुत उम्दा गुफ्तगू की और अपनी काबिलियत से मुतासिर किया। इससे पहले उन्होंने शायद 2018-19 में पाकिस्तान में लगाए गए बिजली घरों और पावर सेक्टर पर जो पार्लिमानी रिपोर्ट तैयार करके ऐवान में पेश की थी, वो पढ़ने के लायक थी कि कैसे इस मुल्क के साथ बिजली घरों के नाम पर लूट मार की गई।
शिबली फराज से पार्लियामेंट के बाहर की सियासत पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो ऐवान की हद तक अपनी तनख्वाह और सेनेटर के ओहदे के साथ पूरा इंसाफ करते हैं। इसी तरह जरताज गुल साहिबा को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। मैं उमर अयूब को 2002 से ज़ाती तौर पर जानता हूँ। एक शानदार मुहज्जब सियासतदान। इतने बड़े बैकग्राउंड के बावजूद उमर अयूब हमेशा इनकिसारी और अच्छे तरीके से मिलते हैं। हालांकि जिस बंदे का वालिद स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर खारजा रहा हो और दादा मुल्क का फील्ड मार्शल और सदर रहा हो और वो खुद भी वजीर रहा हो, तो बंदे का दिमाग खराब होने में कितनी देर लगती है। उमर अयूब ने मेहनत भी की। मैंने इन्हें असेंबली के अंदर अपने मौजू पर हमेशा मुकम्मल तैयार और अच्छी गुफ्तगू करते पाया, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जब से उमर अयूब के लहजे में तलखी और शिद्दत दराई है, तब से लग रहा था कि वो भी रियासती तशद्दुद का निशाना बनने वाले हैं। मगर जब किसी मुहज्जिब और बड़े बैकग्राउंड वाले बंदे को पकड़ने के लिए पुलिस छापे मारेगी, बच्चों और मुलाजिमीन को हरासा किया जाएगा और उस शख्स को पकड़ने उसके वालिद के जनाजे पर भी पुलिस पहुंच जाएगी, तो फिर बंदा कब तक अपनी तलखी रोक सकता है। उमर अयूब के साथ यही कुछ हुआ और उनके अंदर तलखी बढ़ गई। अब उमर अयूब असेंबली के अलावा कायमा कमेटियों के इजलासों में भी अपनी काबिलियत के जौहर दिखा रहे होते हैं। वहीं वो हुकूमती अरकान से कभी कभार लड़ भी रहे होते हैं। अब उमर अयूब में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं और इन तब्दीलियों की वजह पिछले 2 बरस में पीटीआई के साथ होने वाला सलूक है। अब आप कहेंगे, इसका इन मुकदमात और सजाओं से क्या लेना देना। इन्हें सजा पार्लियामेंट के अंदर अच्छी कारकर्दगी की वजह से नहीं, बल्कि फैसलाबाद में हंगामों की वजह से मिली। मगर ये तो इस दिन वहां मौजूद ही न थे। फैसले के मुताबिक ये सब लोग जमान पाक लाहौर और चक्री में वाक़ एक होटल में इकट्ठे हुए और इमरान खान के साथ मिलकर इन्होंने 9 मई का मंसूबा बनाया, जो बाद में फैसलाबाद और दीगर शहरों के कारकुनों और मकामी लीडरशिप को पहुंचाया गया कि आपने इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में अस्करी तनसीबात और दफातर पर हमले करने हैं। इस केस में बहुत से झोल हैं। पुलिस की वही पुरानी कार्रवाई डाली गई है जो वो हुक्मरानों के मुखालिफिन के खिलाफ डालती आई है, लेकिन हुकूमती हल्के मानने को तैयार नहीं हैं। वो समझते हैं कि ये सब अदारों पर हमलों में मुलविस हैं और नौजवान नस्ल को इन्होंने तबाह कर दिया है। इस मुल्क की सियासत में पहली दफ़ा खान ने तशद्दुद को फ़रोग़ दिया और बड़े बड़े ख़ानदानों के अफराद भी इसके रंग में रंग कर सियासत और तशद्दुद में फ़र्क न कर सके। अब पीटीआई और इसके दर्जनों लीडरों, सैकड़ों वर्कर्स को 10-10 साल से लेकर 3 साल तक सज़ा दिलवाने में किसका हाथ है? कौन कसूरवार है? आप चाहें तो मुख्तदरा को इसका ज़िम्मेदार ठहरा दें कि खान के साथ ज़्यादती हुई है और उनके हक़ हुक्मरानी पर डाका मारा गया है, या फिर आप इमरान खान को मुनीर न्याजी की पंजाबी नज़्म सुना दें कि कुछ शहर दे लोग भी ज़ालम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी, या फिर उवैस नूरानी साहब जो अहमद शाह नूरानी साहब के फर्जंद हैं, उनका ये ट्वीट पढ़ लें कि इमरान खान ने जेल में बैठकर लंबी गेम खेली और पूरी पार्टी को जेल ही बुलवा लिया।